एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कह सकते हैं, वायरल एमसीक्यू जो सारे के सारे देखिए आपके एग्जाम में कुछ चैप्टर है जिनमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और देखिए साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। और देखिए ये जो चैप्टर होने वाला है इसमें मोस्टली सवाल देखिए बहुत पूछा था एग्जाम में, घुमा के पूछा था, इसलिए इस चैप्टर को मैंने फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले भी देखिए एक सब्जेक्टिव का वीडियो, एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया, उन वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स क्या बनाना बच्चों, अब याद करने का सीधा समय याद करिए और एग्जाम में लिख के आइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एज यूजुअल वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक। देखिए पहला ही है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है। VBI है, सवाल मार्क कर लीजिए, पेपर में पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में अगर ये आया सूफी धर्म से, ठीक है, ये जो धर्म वाला चैप्टर से, तो यही पूछा जाएगा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जी का दरगाह जो है वो कहाँ पर है। तो याद रखिएगा वो अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी पहला ही सवाल VBI कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको ये टिक करवा रहा हूँ। अगला सवाल है, देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चला, इसका जो प्रारंभ है वो किस संत के द्वारा किया गया था, ये हमें बताना है। कबीर के द्वारा, नानक देव के द्वारा, रामानंद के द्वारा, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो किनके द्वारा देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो याद रखिएगा रामानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए गुरु नानक जी का जो संबंध है किस धर्म से। अभी हाल ही में हमने क्या मनाया था, गुरु नानक जी की जयंती मनाई थी, ठीक है, उस पर सारे के सारे कॉलेज महाविद्यालय जितने सब छुट्टी किए गए थे। तो किस धर्म से गुरु नानक जी बिलोंग करते हैं ये हमें बताना है। सिख धर्म से, इस्लाम धर्म से, बहाई या फिर यहूदी। तो गुरु नानक जी भी किस धर्म से बिलोंग करते थे आपको मालूम होगा, वो है सिख धर्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती से ये पार्ट 3 वाला लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से महिला संत थी। तो महिला संत कौन थे, मीरा थी, अंडाल थी, कराईकाल थी या फिर इनमें से सभी। ये क्या तीनों के तीनों महिला संत थी। तो याद रखिए, हाँ मीरा का नाम आपने सुना होगा, कराईकाल का नाम सुना, अंडाल का शायद नाम नहीं सुना, चैप्टर पढ़ा तो मालूम होगा। तो ये तीनों के तीनों क्या थी, महिला संत थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर ये सवाल VBI कर लीजिए, आईने अकबरी, VBI मार्क करते चले, ये सवाल VBI पहले बता देता हूँ। आईने अकबरी जो है किसने लिखी ये हमें बताना है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आईने अकबरी है क्या, आपका काम रहा। चलिए मैं इसका पहले आंसर बता देता हूँ कि आईने अकबरी लिखा किसने है, तो लिखा है अबुल फजल ने। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, तमिल क्षेत्र में संबंधित मणिक वक्चर की 2 विशेषताएं थी, ठीक है। मणिक वक्चकर की 2 विशेषताएं क्या थी, कांच के जो मूर्तिकार, ब्रॉन्ज के जो मूर्तिकार थे, शैव अनुयायी भक्तिगीत गायक थे, मतलब शैव धर्म से बिलोंग करते थे, शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार थे, तमिल भक्ति गान का नृत्यकार थे, या फिर उपयुक्त तीनों में से प्रथम, ठीक है, मतलब तीनों में से ऑप्शन नंबर वही जो है इसका सही जवाब है। क्या होगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है कि तमिल क्षेत्र में जो संबंधित थे मणिक वक्चचार, सीधा बात है, उनकी क्या विशेषताएं, 2 विशेषताएं हमें बताना है। तो क्या होगा इसका सही जवाब कि वो शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के क्या थे, स्थानाकार थे। तो ऑप्शन रचनाकार थे, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर। फिर अगला सवाल है हमारे पास, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ। आपको मालूम होगा ये सवाल कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है जो संपूर्ण विश्व के हमारे क्या, जग के क्या नाथ है, मतलब हमारे जो संपूर्ण विश्व है उनके स्वामी हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या, आप बताइएगा कि भगवान जगन्नाथ जी की हम पूजा करते हैं, ठीक है, इनका जो मंदिर बना गया वो कहाँ पर है, भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल ए हो जाएगा, संपूर्ण विश्व के स्वामी। फिर ऑप्शन, बाकी ऑप्शन आपको दिए हुए देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 थे, मारीची थे, ठीक है, कौन थे, बौद्ध देवी थी, जैन देवी थी, हिंदू देवी थी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मारीची थी वो कौन थी, तो एक थी बौद्ध देवी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी, 8th सेंचुरी तक 18th सेंचुरी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह क्या हो गए थे, गोंडा हो गए थे या फिर गोड़ा हो गए थे, यहाँ पर हो गए थे, वे कौन कौन से देव थे वो हमें बताना है। तो आपको दिए 4 ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन दिए, वायुदेव, वरुण, वायु तथा इंद्र, अग्नि इंद्र तथा सोम, उषा सूर्य तथा अदिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से देव थे हमें ये बताना, याद रखिएगा, अग्नि, इंद्र और कौन थे, सोम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है,
जाति के प्रति अलवार और नैना संतों का दृष्टिकोण जो था वो प्रगतिशील था, क्योंकि इन्होंने इसके क्या किए थे, विरोध में आवाज उठाई, समर्थन में आवाज उठाई, रूढ़िवादी दृष्टि जारी रखने का समर्थन किया, या उपयुक्त सभी गलत है। तो देखिए जाति के प्रति अलवार और नैनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था, क्यों था इसके पीछे बताना कारण है, तो क्योंकि उन्होंने विरोध के जो विरुद्ध है उन्होंने क्या आवाज उठाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नल दिव्य प्रबंधन का जो वर्णन किया जाता है वह रूप किस रूप में वर्णन किया जाता है, संगम साहित्य के रूप में, तमिल वेद, संस्कृत वेद, या फिर मलयालम साहित्यिक कृत के रूप में। तो किस चीज में हम लोग उसे कह सकते हैं बच्चों रूप में उसकी व्याख्या करते हैं, ये हमें बताना है। तो क्या होगा, उसको करते हैं हम लोग तमिल वेद के रूप में दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास अंजल का देखिए सही परिचय जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिए अंजल की जो सही परिचय होता है क्या, वो अलबार स्त्री थी, ये इसका सही परिचय है। ऑप्शन नंबर ये हमारा ए में इसका सही जवाब लिखा हुआ है। फिर अगला सवाल है 10वीं शताब्दी तक जितने अलबार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी कितनी संख्या थी, ये हमें बताना है। 12, 5, 18 या 36। तो कितनी जनसंख्या थी बच्चों, तो याद रखिए उनकी जनसंख्या थी 5 थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों 12 हो जाएगा। 12 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है दक्कन में चोल शक्तिशाली बनने के पीछे बने रहे, क्या कारण, कब तक बने रहे, ये हमें टाइम पीरियड बताना है कि दक्षिण में जो थे वो कब तक बने रहे। तो याद रखिएगा 9वीं से लेकर जो 13वीं शताब्दी थी तब तक क्या था, चोल साम्राज्य का क्या था। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई, आपको मालूम होगा अगर, तो उस मूवी में चोल साम्राज्य के बारे में बताया गया था। तो आप देख सकते हैं, वो प्रेफर कर सकते हैं, बहुत सी स्टोरी वहां समझ में आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, बांस बनना नए आंदोलन के जो संचालक थे या फिर चालक थे कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, या फिर वैश्य थे। तो कौन थे बांस बनना नए आंदोलन के चालक थे, तो याद रखिएगा कौन थे वे थे, याद रखिएगा ब्राह्मण थे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे मुगल, सूफी, तुर्क या फिर अफगान। तो कौन आए थे बताना 13वीं शताब्दी में, तो कौन आया था उस टाइम, तो आपको मालूम तुर्की आए थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है प्रथम सहस्त्रवादी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिमी भारत में आए थे वे लोग कौन थे। देखिए पश्चिमी भारत में आए थे मतलब केरल, पश्चिमी भारत मतलब गुजरात वाले पार्ट में आए थे, वो कौन था हमें बताना, प्रथम शताब्दी में ही आए थे जो, तो उनका नाम हमें बताना था, वो कौन आए थे। याद रखिए जो अरबी लोग थे। आपको ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो अरबी थे वो लोग आए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास कि इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वो कौन सी शताब्दी थी। तो याद रखिए इस्लाम का जो उदय हुआ था किस शताब्दी में हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में उनका उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बीजक में देखिए किसके उपदेश जो संग्रहित रखा गया वो हमें बताना है, कबीर के, गुरु नानक के, चैतन्य के या फिर रामानंद के। तो जो बीजक है उनमें किनके जो कह सकते हैं बच्चों उपदेश लिखे गए हैं, संग्रहित रखा गया है, तो याद रखिएगा वो कबीर के उपदेश जो संग्रहित। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंध रखते थे। तो आपको मालूम होगा चिश्ती से, सोहरावादी से या कादरी से, इनमें से कोई नहीं। तो जो निजामुद्दीन औलिया वो किस सूफी सिलसिले से संबंध रखते थे, याद रखिएगा तो चिश्ती से। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थे रामानुज के, गुरु नानक के, रामानंद के या फिर शंकराचार्य के। तो याद रखिए जो संत कबीर किनके शिष्य थे, तो रामानंद के वो शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पूछा जाएगा क्राइकल अमाइका नामक वो जो महिला है वो किनकी भक्ति, शिव भक्ति, विष्णु भक्ति, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति थी, वो किनकी भक्ति थी हमें ये बताएं। तो याद रखिए जो क्राइकल अमैर वो किनकी, वो जो महिला थी वो किनकी भक्ति, तो भगवान शिव की वो भक्ति। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, मीरा मानती थी, अंडाल मानती थी, क्राइकल मानती या इनमें से सभी। तो देखिए ये तीनों के तीनों ही क्या करते थे, भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में मानती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित जो दरगाह है उनका वर्णन किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा शाहजहां की किस पुत्री ने, आपको 4 यहाँ ऑप्शन पूछा जाएगा, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या फिर आपको इनमें सभी। नाम में कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, जहां आरा। शाहजहां की जो कौन सी पुत्री, तो याद रखिए जहां आरा ने क्या किया था, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कहाँ पर है, याद रखिए अजमेर में, राजस्थान में, वहां पर उस दरगाह का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है,
कबीर को कहा जाता है, वल्लभाचार्य को कहा जाता है, नानक को कहा जाता है या रैदास को कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज? तो याद रखिएगा वल्लभ आचार्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महाराष्ट्र के संत का आपको नाम बताने, चार ऑप्शन में से तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वर। ये तो नाम से कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, नाम आपको लग रहा अलग, लेकिन ये तीनों के तीनों याद रखिएगा ये कहाँ से बिलोंग करते थे ये हमें बता दिए। तीनों महाराष्ट्र के ही संत थे, तुकाराम, संत रामादास और संत ज्ञानेश्वर, तीनों ही महाराष्ट्र से बिलोंग करते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है देखिए हमारे पास, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत जो थी उनका नाम बताना, अंडाल, क्राइकल, रविया या फिर मीराबाई। महिला है लेकिन साथ साथ रहस्यवादी संत थी, हमें यह भी बताना है, तो वो कौन थी? तो थी रविया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? आपको मालूम होगा बलवन, गयासुद्दीन बलवन, उनकी जो पुत्री थी उनके विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? आपको चार ऑप्शन दिए गए, नियामुद्दीन औलिया, फरीउद्दीन गंजे सकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो बलवन की पुत्री का विवाह हुआ था वो किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो याद रखिएगा फरीउद्दीन गंजे असकर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो अजमेर स्थित दरगाह है सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान आया था? ठीक है, उनसे उनके पास बताना है। बलबन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर। तो कौन आया था सबसे पहले? तो याद रखिएगा ये सवाल वीवीआई करिए पहले बात, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में आया था। ये हमें बताया जाएगा सबसे पहले कौन सा सुल्तान था मुगल सुल्तान, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, सूफी मत की जो फिरदौसी शाखा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ सबसे अधिक सबसे कहाँ फेमस वो बताना है, या फिर कहाँ अधिक जन्म उनका? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में या फिर बिहार में? तो जो देखिए सूफी मत की जो फिरदौसी शाखा है वो जो सबसे अधिक कहाँ पनपी है? तो याद रखिएगा वो है बिहार। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सटीक जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, पाहन पूजे हरि मिले डैश, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? रहीम की द्वारा दी गई ये पंक्ति है, या फिर बच्चों हमारे पास ये हमारे संत कबीर जी के द्वारा पंक्ति है, या फिर सूरदास की पंक्ति, या फिर तुलसीदास की? तो देखिए जो कहा गया है पाहन पूजे हरि मिले, ठीक है, ये जो कथन है या फिर जो काव्य पंक्ति है ये किनके द्वारा दी गई है? तो याद रखिए जो पंक्ति दी गई है वो है कबीर के द्वारा दी है, संत कबीर के द्वारा ही कहा गया है। अगला है देखिए, शंकराचार्य का जो मत है वो द्वैतवाद पर है, अद्वैतवाद पर है, भेदभाव पर है, या फिर द्वैतवाद पे है? तो देखिए शंकराचार्य का जो मत है वो किस पे? अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 23 नंबर, वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? आगरा, बेंगलोर, वाराणसी, श्रीरंगपट्टनम। तो देखिए जो वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिए वो हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए पूछा जाएगा कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो संबंध है किस सूफी संप्रदाय से उनका जो संबंध बताया जाता है? चिश्ती से है उनका संबंध। अगला ऑप्शन आपको सोहरावर्दी से, कादरी से, या फिर नक्शवादी। तो देखिए आपसे पूछा किया गया है कि जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के संबंध वो किस सूफी संत से? तो उनका संबंध किससे? तो चिश्ती से। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पूछा जाएगा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? पहले बताइए, ये भी सवाल वीवीआई कर लीजिए। ये जो निजामुद्दीन औलिया जी के दरबार है वो कहाँ पर बनता है, जो आपकी दरगाह है वो कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा का, कबीर का, गुरु नानक या वल्लभाचार्य का? तो काशी में देखिए किनका जन्म हुआ था, किस प्रसिद्ध सूफी संत का? तो वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमसे पूछा जाएगा, औरंगजेब का जो संबंध है वो किस सूफी सिलसिले था? जब औरंगजेब का समय पीरियड था, देखिए हर जितने मुगल शासक थे उनका सूफी संत से अच्छा रिलेशन, लेकिन किस संत से था औरंगजेब का हमसे पूछा गया है। तो चिश्ती से था, सोहरावर्दी से था, कादरी से था, या नक्शबंद से था? किस सूफी सिलसिले से था? तो याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाए तो गलती मत कर दीजिएगा, वो था नक्शबंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास कि सुल्तान उल हिंद ये जो है किसे कहा गया था, मतलब जो टाइटल किसको दिया गया था? सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या फरीउद्दीन गंजे सकर? तो ये जो उपाधि है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जो सुल्तान बच्चों उल हिंद किसको डोनेट किया गया था? तो ये कहा गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया था। ऑप्शन नंबर
ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल के देखिए प्रसिद्ध संत बताना है, वहां पर हमसे क्या पूछा गया था बच्चों कि महाराष्ट्र के संत कौन कौन से, तुकाराम था, रामदास था, ज्ञानेश्वर था। वो तीनों के तीनों क्या थे, महाराष्ट्र के थे। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत के आपको नाम बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक होगा, आप खुद सोचिए गुरु नानक पंजाब से बिलोंग करते थे, ठीक है। अभी बचपन में जो हमारा सीन था वो था, कबीर हो गया, बाबा फरीद, या फिर आपका 4 ऑप्शन दिए गए। तो पूछा गया बंगाल के प्रसिद्ध संत का नाम बताना है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए चैतन्य महाप्रभु क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको मालूम होगा 4 ऑप्शन दिए गए, इल्तुतमिश, जलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया। तो इसका जो सीधा बात है, कुतुब निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो कुतुबुद्दीन। लेकिन किसके काल में देखिए जाकर मतलब रिपेयरिंग हुआ था, बन गया था, सही से कंप्लीट करा दिया था, वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ये होगा। लेकिन पूछा निर्माण किसने शुरू किया, तो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और इस चैप्टर से देखिए जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में समझा दिया। तो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो अच्छा से। तो वीडियो पसंद अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर चैनल पे न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अच्छे से देखिए पढ़ के जाइएगा, तो सारा का सारा सवाल आराम से टिक करके जाइएगा। बस देखिए शर्तें ये है कि अगर आप लोग देखना देखिए करने जाइएगा एग्जाम में, अगर ऐसे देखने दूसरे का तो बस गलती करके आइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहता है कि अपना जितना आता है उतना ही टिक करना चाहिए। दूसरे के भरोसे बैठिएगा तो और गलती करके आइएगा। बाकी मानना ना मानना आपकी इच्छा, मेरी जो राय थी मैंने आपको रख दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ भी जुड़े वहाँ पर आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।